हेलो क्लास सेवन्थ, मैं आपकी टीचर वीरेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। पहले हम इंट्रो पार्ट देखते हैं। देखो 6.5 में क्या है। 6.5 जो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक, अब पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। सपोज ये मेरा एक ट्रायंगल है और इसका मैं एक एंगल जो है अगर 90 डिग्री बना देती हूँ तो ये ट्रायंगल जो होगा ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है और ये ट्रायंगल इधर से भी हो सकता है। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो 90 डिग्री का है कि अगर 90 डिग्री होगा एक एंगल उस ट्रायंगल का तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। चलो, ये कंसेप्ट तो हो गया। अब इसके अंदर जो है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड जो है राइट ट्रायंगल की, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। जिस लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री बनेगा वो लाइन बेस कहलाएगी, और जहां ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनेगा वो उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया, उसकी तीनों साइड्स के नाम बता दिए। ठीक है, पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो इन तीन नामों को लेकर ही है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या आता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो साइड्स को स्क्वायर करेंगे प्लस करके, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस रूल है, पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आप कुछ भी बोलो। कि पाइथागोरस की जब भी बात होगी तो उसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी लगानी है तो उसका मतलब है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा जो भी वैल्यू दे रखी होगी, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, उसकी साइड्स के नाम क्या है, पाइथागोरस क्या है, और हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बेस कौन सी साइड है। ठीक है, और उनका स्क्वायर लगाकर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना देती हूं, ठीक है, वो बोल रहा है कि राइट एंगल कहां पर बनेगा, P पर। राइट एंगल जो बनना है वो कहां बनेगा, P पर बनेगा। ठीक है, अब वो जब P पर बन जाएगा तो बाकी की साइड्स क्या बचेगी, Q और R, है ना। तो P, Q और R। अब वो बोल रहा है PQ जो है 10 सेंटीमीटर है, PR जो है 24 सेंटीमीटर है। फाइंड QR। अब मैंने यहाँ पर आपको नाम बता दिए थे, आपको फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे बाय अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम या प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये मेरी बेस हो गई, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस का स्क्वायर है पी आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है पी क्यू का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, ये तो हमें निकालना ही है। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 10। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा और 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हम करेंगे 676, इसको प्लस करके आंसर आ गया। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा ये नंबर आ जाएगा ना, इसका हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेती हूँ यहाँ पर। 2 3 द 6, 2 3 द 6 और 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 9 द 18। अब ये 13 से जाएगा, 13 1 द 13 और 13 3 द और 13 1 द 13। अब आपका ये स्क्वायर हटाना है, क्योंकि उसने सिर्फ क्यू आर पूछा है, क्यू आर का स्क्वायर नहीं पूछा उसने, तो क्यू आर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट में लिख देंगे, ये रूट का साइन है आपका, ठीक है। क्यू आर, जैसे क्यू आर, जैसे ये अल्फाबेट जो है रूट के अंदर आएगा, इसका 2 हट जाएगा, ठीक है। और अब इस नंबर को भी हम रूट के अंदर लिख देंगे, मतलब दोनों नंबर्स को हम रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। दोनों नंबर्स को हम रूट के अंदर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका एलसीएम लिया है, जो भी इस नंबर का एलसीएम लिया है ना, वो हम इस नंबर की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो, रूट क्यू आर इज इक्वल टू 676 की जगह ये नंबर्स लिखने हैं मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब मुझे बनाना है इसका पेयर, तो पेयर बना ये 2, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्यू आर लिख देंगे, ठीक है, और जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर आ जाएगा। अरे इसमें तो दोनों का पेयर बन गया, तो रूट तो इन दोनों में हट गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर एक नंबर और आ जाता, जैसे मेरे पास आता 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 और इंटू 13 हो जाता, ठीक है। तो इसमें, इस केस में मैं क्या करती, देखो 2 का पेयर बना तो वो 2 बाहर आ गया, 13 का पेयर बना तो 13 बाहर आ गया। अब इसका पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा, क्लियर। जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबका पेयर बन गया, तो इज इक्वल टू 26 आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका विद इंट्रो के साथ। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। सेम पहले की तरह बनाएंगे, ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एंगल एट C, राइट एंगल बनाना है C पर, तो A, B और C। अब वो बोल रहा है AB जो है 25 सेंटीमीटर है, AC जो है मेरा 7 सेंटीमीटर है, और ये मुझे निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और मुझे अब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो मैं सेम पहले की तरह लिखूंगी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, प्रॉपर्टी या थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AB
का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मेरा क्या है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी का स्क्वायर है मेरा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है मेरा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रखना है। 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है, आपको पता है ये 25 इंटू 25 करना है, यहाँ पर 7 इंटू 7 करना है और ये बी सी का स्क्वायर रहेगा। 7 7 49 हो जाएगा और बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसको रूट में, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे करा है मैंने। ठीक है, इसको भी रूट में लिख दो। अब हमने क्या करना है, 576 का हमने एलसीएम लेना है। तो 2 to the 4, 2 8 the 16 और 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 7 the 14 और 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 3 3 the 9 और 3 1 the 3। अब हमें इन सारे फैक्टर्स को इसकी जगह लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इज इक्वल टू बी और सी। अब हमने क्या करना है, पेयर बनाना है, और जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, जो पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। टू द 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 सेंटीमीटर आ गई मेरी बीसी की लेंथ। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.5। इसकी ना एक्चुअली फिगर है बुक के अंदर, अगर आपके पास बुक है तो आप देखो, ये रही बुक और ये रही फिगर। क्वेश्चन बोल रहा है एक 15 मीटर लॉन्ग ना सीढ़ी है ऐसे। ठीक है, वो सीढ़ी जो है, यहाँ पर विंडो है तो विंडो के पास ये सीढ़ी लगी हुई है, और ये जो विंडो है इसकी जो हाइट है ज़मीन से लेकर वो 12 मीटर है और सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो हमें बताना है ग्राउंड से लेकर सीढ़ी तक का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन डायरेक्टली समझा दिया। अब मुझे क्या है, ये मेरी बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है। यहाँ पर नाम नहीं दे रखे, ए बी सी कुछ नहीं है, तो हम हाइपोटेन्यूस, बेस और स्क्वायर का ही यूज़ करेंगे। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिगर आपकी कुछ ऐसी है। ये आपका 15 मीटर है, ये आपको निकालना है, और ये आपका 12 मीटर है। तो बस हाइपोटेन्यूस मुझे पता है, मेरा हाइपोटेन्यूस ये है, बेस है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस मेरा है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है मेरा ए का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर है मेरा 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 225, 225 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 144, 12 इंटू 12 करेंगे तो 225 में से 144 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा 81 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब मैं डालूंगी इसको रूट में। ठीक है, 81 के लूंगी मैं फैक्टर्स, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9 और 3 1 the 3। तो यहाँ पर इसके लिख दूंगी फैक्टर्स, 4 बार 3 आया है मेरे पास इज इक्वल टू ए, पेयर बना बाहर आ गया, मल्टीप्लाई पेयर बना बाहर आ गया इज इक्वल टू ए।
और 9 मीटर इज इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस एट द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो है 9 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की साइड्स बतानी है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर करके ही बताना पड़ेगा या हमें बताना है प्लस करके। ठीक है, तो हम सिंपली जो है हम इनको स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट जैसे है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब मैं इनका स्क्वायर कर देती हूँ। 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर देती हूँ और मैं कॉमा लगा देती हूँ इनमें। 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो मेरे पास आ जाएगा 6.25। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42.25 और इसका स्क्वायर करूंगी तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई दो साइड्स को प्लस करती हूँ तो मुझे वही देखना पड़ेगा, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो अब इन दोनों में से मैं अगर किसी को प्लस करती हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो है आंसर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको प्लस करा 36 प्लस 6.25 मतलब 6.25 और 36.00 तो 25। अब देखो ये मेरा इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपना कंसेप्ट लगाऊं द सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इसका मतलब ये तो थर्ड साइड से ग्रेटर आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये जो है मेरा 42.5 जो आंसर आ रहा है इन दोनों को प्लस करके, वो जो है हेंस द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड विल बी इन फ्रंट ऑफ द 6.5। ठीक है, 6.25 या 6.5 के आसपास। तो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखूंगी, इन तीनों पार्ट्स को पहले मैं सॉल्व करती हूँ और उसके बाद आपको लास्ट में बताती हूँ कि डिफरेंस क्या रहेगा तीनों में। सेकंड पार्ट है मेरा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर कर दूंगी, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 और 25। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में अगर सेम चीज़ करूँ मैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 2.25 आ जाएगा और इसको करूँगी तो 4 आ जाएगा और इसको करूँगी तो 6.25 आएगा। तीनों कर लिया अब हमने। अब हम इसमें भी किसी दो साइड्स को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 + 4 अगर मैं कर देती हूँ तो वो 25 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं इन दोनों को प्लस करा तो मेरा यहाँ पर किसी एक साइड के इक्वल आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं किसी दो साइड्स को प्लस करूँ तीसरी वाली के इक्वल आता है या नहीं, तो 2.25 + 4 = 6.25। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी तीसरी साइड से इक्वल हो रहा है, पर यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल्ड बताना है हमें। ठीक है, राइट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज द सम ऑफ द स्क्वायर of the length of the remaining two sides
तो हेंस these are the sides of right angled triangle, राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसका और इसका रीजन तो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है स्क्वायर करने के बाद उनको प्लस कर, कोई दो साइड को प्लस करने के बाद तीसरी वाली की इक्वल आ रही है तो वो राइट ट्रायंगल बनाएगा, और अगर नहीं आ रही तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में रीजन तो सेम ही आएगा, लेकिन हम लास्ट में लिख देंगे हेंस दीज साइड्स आर नॉट ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड्स नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.5 का कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.5 बायो टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक ट्री ना टूट गया, जैसे ये ट्री है सपोज, ठीक है, ये ट्री जो है पूरी एक लेंथ थी इस ट्री की। मैं क्वेश्चन पहले आपको समझाती हूँ, रीड बाद में करूँगी। ये एक पूरी ट्री की लेंथ है, ये ट्री ऊपर से टूट गया, टूट कर ये कुछ इस तरह से गिर गया। तो जब ये गिरा तो बीच में से टूटा, ये टूट के ये गिर गया। गिरने के बाद जो है ये कुछ ऐसे गिर गया, ठीक है। ये ट्री था, पूरा ट्री टूट गया ऊपर से, बीच में से कहीं से भी टूट गया। टूटने के बाद ये गिर गया। गिरने के बाद जो ये टूटा हुआ हिस्सा था ना, वो जमीन पर कुछ इस तरह से गिर गया, ऐसे। ठीक है, ये बन गया राइट एंगल, ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा और ये पेड़। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। अब वो 5 मीटर के बाद से टूट गया और ग्राउंड पे गिर गया। ग्राउंड पे गिर के वो टच हो रहा है। 12 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बेस ऑफ द ट्री। तो हमें बताना है कि ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी। ये ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, ठीक है। ट्री की ओरिजिनल हाइट मतलब ये ओरिजिनल हाइट जो थी ट्री की क्या थी, टूटने से पहले ट्री की हाइट क्या थी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है, हमने यहाँ पर फिगर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। ये पेड़ यहाँ से कहीं से टूटा तो ये पेड़ गिर गया यहाँ पर, ठीक है, और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस, ज़मीन वाला डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है, और यहाँ पर ये 5 मीटर पर टूटा। हमें टोटल हाइट ये वाली चीज़ निकालनी है, क्योंकि ये जब ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री बन जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है सीधा सीधा मुझे क्वेश्चन के हिसाब से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे निकालना है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 करूँगी तो 144 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 करूँगी तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 169। 169 का अगर मैं एलसीएम लूँगी तो 3 5 दा 15 नहीं 13 से जाएगा, 13 वन दा 13 3 और 13 वन दा 13। तो इसको डाला रूट में और इसको भी डाला रूट में, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 13 इंटू 13। दोनों का पेयर बन जाएगा तो h इज इक्वल टू 13। अब ट्री की हाइट बतानी है, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा टूट कर गिरा है ये 13 है, तो 13 प्लस 5 जो हो जाएगा, मतलब 13 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर का जो ट्री ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। क्लियर क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करना ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है,
ठीक है, ये P Q और ये R, इसके जो दे रखे हैं एंगल्स, ये 25 है और ये 65 है। अब वो बोल रहा है कि बताओ कौन सी ट्रू है। P क्यूब का स्क्वायर और ये ना, यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री करूँ, ठीक है, तो कैसे, पहले तो मैं लिखूंगी, क्योंकि अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं 6.3 की तरह सॉल्व करूंगी। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 25 प्लस 65 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो आ जाएगा मेरा 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक एंगल अगर 90 डिग्री का आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं अपनी नोटबुक कुछ इस तरह से घुमा दूं तुम्हें दिखाने के लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली हो जाएगी। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो मेरा इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है, बस वही बताना है। तो कैसे बता दूंगी मैं, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्यू पी आर का स्क्वायर और यहाँ पर जो है मेरी कोटेशन निकलेगी पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। हाँ, तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस अगर मैं निकालूं पी आर का स्क्वायर प्लस एक सेकेंड, क्यू आर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, इक्वल्स टू मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो बेस का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर। अब देखो इसमें से तीनों सिचुएशन में से मेरी कौन सी ट्रू है, सेकंड वाली। तो मेरी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो मैंने इसमें यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया कैसे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना लो। अब हमें पता है रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गई, ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी ब्रेथ हो गई और ये भी मेरी ब्रेथ हो गई, ठीक है। अच्छा, उसकी लेंथ दे रखी है उन्होंने 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। और डायगोनल है मेरा, डायगोनल का मतलब बीच में से जो लाइन जा रही है, ठीक है। डायगोनल जो होगा वो मेरा ये है, ये डायगोनल मुझे दे रखा है 41 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो, राइट एंगल बना रहा है, और राइट एंगल की मतलब रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये मेरे को पता है कि 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। मुझे ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। और उसके बाद निकालना है, जब सारी साइड्स मिल जाएंगी ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। तो पहले मैं थर्ड साइड निकाल देती हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है मेरा 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू
40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 41 है मेरा, तो 41 इंटू 41 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 करेंगे तो 40 इंटू 40 करेंगे तो 1600 आ जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 81 पी का स्क्वायर। इनको रखा रूट में, ठीक है। 81 का अगर मैं रूट निकालूं तो 81 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इज इक्वल टू पी। तो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 3, तो 9 जो है 9 सेंटीमीटर जो है मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब ये 9 सेंटीमीटर आ गया मेरा परपेंडिकुलर। तीनों साइड्स आ गई अब मेरे पास। और अब मैं निकालूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मुझे दे रखी है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ मैंने निकाल ली 9 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करूंगी तो 49 सेंटीमीटर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 98 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस होता है स्क्वायर की तरह, स्क्वायर की तरह होता है एक्चुअली, सीधी फिगर बना लेना। उसका डायगोनल भी दे रखा है, दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं। एक है 16 सेंटीमीटर का और ये वाला जो है ये है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर नाम दे दूं AC और BD, डायगोनल गिवन है हमें, डायगोनल्स AC जो है मेरा 16 सेंटीमीटर एंड BD जो है मेरा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है ना रोम्बस के, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये हमेशा याद रखना। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि रोम्बस के डायगोनल्स जहाँ पर भी बाइसेक्ट मतलब क्रॉस करेंगे ना, वहाँ पर जो है राइट एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, सिंस द डायगोनल्स of the rhombus bisect at right angle to each other। तो क्या हो जाएगा, ये O और ये B, ठीक है, ये O और ये D। अब मेरे पास AC था, तो AC का हाफ कर दूंगी तो ये मेरी आधी आ जाएगी ना लाइन, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। अगर मैं DB का हाफ कर दूंगी, इसी तरह से मैं लिख दूंगी AC इक्वल्स टू AC अपॉन 2 इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, तो 8 आ जाएगा। और इसी तरह से मैं BD में कर दूंगी, तो ये 30 है पूरी, तो ये भी 15 हो जाएगी और ये भी 15 हो जाएगी, कि हाफ पे बाइसेक्ट करेगा। तो BD अपॉन 2 कर दूंगी तो 30 अपॉन 2 हो जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा BO और OD मेरा 15 हो जाएगा। यहाँ पर AO और OC मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रोम्बस का पैरामीटर निकालने के लिए तो उसको पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड हमें जो है दे नहीं रखी, हमें ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है और ये हमें निकालनी है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, मैं AOB ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल AOB राइट एंगल बन रहा है हमें पता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इधर से राइट एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गई मेरी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब AB मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया मेरा OB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया मेरा OE का स्क्वायर। AB मेरे को निकालना है, OB है 15 प्लस 8 का स्क्वायर, AB मुझे निकालना है तो ये हो गया 225 प्लस 8 8 द 64, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और 289 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे को पता है 17 इंटू 17 करूँगी ना तो मेरा 289 आता है। तो AB कितना आ गया मेरा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस, अब पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर मेरी एक 17 है तो मेरी सारी 17 है, मैंने आपको पहले बोला था कि रोम्बस जो है स्क्वायर की तरह होता है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो 4 इंटू 17 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। बाय योर टीचर Dwender Kaur. If you have any doubt, any problem in any question, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care and complete your work.